जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज गाथा 23 के भाग दूसरे में बताए गए अनाथी मुनि जी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें महानिर्ग्रंथीय अध्ययन में अनाथी अणगार का वर्णन आया है। मंडी कुक्षी नामक उद्यान में एक वृक्ष के नीचे अनाथी अणगार ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तभी मगध के राजा श्रेणिक वहीं से वन विहार करते हुए निकल रहे थे। श्रेणिक महाराज अनाथी मुनि के वर्ण, रूप, सौम्यता, क्षमा, निर्लोभता और भोगों में अनासक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अनाथी मुनि से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे आर्य, आप तरुण हैं, भोग भोगने की इस अवस्था में आपके दीक्षित होने का क्या कारण है? श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में अनाथी अणगार ने कहा, हे राजन, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है। मेरे पर अनुकंपा करके सुख देने वाला और कोई मित्र नहीं है, इसलिए मैंने निर्ग्रंथ प्रवज्ञा स्वीकार की है। अनाथी मुनि को भोगों का आमंत्रण देते हुए श्रेणिक महाराज ने कहा, हे संयति, आप अनाथ हैं तो मैं आपका नाथ होने को तैयार हूँ। मित्र और संबंधी जनों से परिवृत होते हुए आप भोगों को भोगो। अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक को कहा कि हे राजन, तुम स्वयं ही अनाथ हो। स्वयं अनाथ होते हुए तुम दूसरों के नाथ किस प्रकार बन सकते हो? इस प्रकार राजा को अनाथ कहते हुए अनाथी मुनि ने भोगों का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने अपनी जीवन कथा राजा को सुनाई। अनाथी मुनि का गृहस्थ अवस्था में नाम गुणसुंदर था। वह कौशाम्बी नगरी का रहने वाला था। बहुत धन का संचय करने वाले प्रबुद्धन संचय नामक सेठ गुणसुंदर के पिता थे। युवा अवस्था में गुणसुंदर की आंखों में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई और साथ ही साथ पूरे शरीर में बहुत जलन होने लगी। रोग और पीड़ा से छुड़ाने में धन, मित्र और पारिवारिक जन कोई समर्थ नहीं हुआ। तब गुणसुंदर ने अपने आप को अनाथ बतलाया। अनेक उपचार करने पर भी जब गुणसुंदर का रोग नहीं मिटा तो एक रात्रि को वे इस प्रकार का संकल्प करके सो गए कि मैं एक बार इस विपुल असह्य वेदना से छूट जाऊं तो निर्ग्रंथ प्रवृज्या अंगीकार कर वेदना के कारणभूत कर्मों का समूल नाश करने का प्रयत्न करूंगा। ज्यों ज्यों रात्रि बीतती गई त्यों त्यों गुणसुंदर की वेदना कम होती गई और सुबह तक वे पूर्ण निरोग बन गए। गुणसुंदर ने अपने संकल्प के अनुसार माता पिता आदि बंधुजनों से आज्ञा प्राप्त कर अणगार वृत्ति प्रवज्ञा धारण कर ली। दीक्षा अंगीकार करने पर वे अपने और पराये, त्रस और स्थावर सभी जीवों के नाथ अनाथी मुनि बन गए। यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर राजा श्रेणिक ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे महर्षि, आपका मनुष्य जन्म पाना वास्तव में सफल है। आपने वास्तविक लाभ प्राप्त किया है। आप ही अनाथों के नाथ सनाथ हैं, सबांधव हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में स्थित हुए हैं। श्रेणिक राजा ने अनाथी अणगार से कहा कि हे महाभाग, मैंने आपसे प्रवज्ञा का कारण पूछकर आपके ध्यान में विघ्न किया है और भोगों के लिए निमंत्रित करके आपका जो अपराध किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे कृपा करके क्षमा प्रदान करें। कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने में सिंह के समान उन अनाथी मुनि की सत्संग से ही
श्रेणिक राजा मिथ्यात्व रहित निर्मल चित्त से धर्म में अनुरक्त बन गए, अर्थात सम्यकत्व प्राप्त कर ली। अनाथि मुनि ने शुद्ध संयम का पान करते हुए 8 कर्मों का क्षय किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए, अर्थात उन्होंने काल के समय काल कर मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।